स्पेशली DILR मुझे थोड़ा काफी प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैं यूट्यूब पे बहुत सर्च कर रही थी एंड आई केम अक्रॉस गौरव सर्स वीडियो एंड उनका अप्रोच मुझे बहुत ही इफेक्टिव लगा। कभी कभी लगता था कि आई विल गेट 99%, कभी लगता था कि कुछ नहीं होगा, बट हाँ, सर की हेल्प से ही इतना कॉन्फिडेंस आया था कि मैं हार्ड क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पा रही थी। एंड आई हैव टू फोकस ऑन स्कोर rather than percentile. Whenever I had a problem, whenever I was happy or sad, sir was there. First of all, a huge congratulations on securing your AM Indore Convert. Thank you, ma'am. Share a little bit about your journey so far, your background, school, college, and what were you doing before CAT? Yes, ma'am. Ma'am, I am a fresher and I graduated in 2023 from Netaji Subhash University of Technology in Electronics and Communication Engineering. And after that, I prepared for UPSC for about 2 years, gave 2 attempts, and I could not be successful. That's why I decided to give CAT last year, and I was able to secure my best call, and that's why I converted. I am Indore. Regarding my class 10th, I got 10 CGPA in class 10, and in my 12th, I got 96.4 percentage. Yes, ma'am. Okay, so what was your personal motivation behind choosing to pursue an MBA and preparing for CAT? Like you did UPSC and then you have shifted to this Yes. management field. Then, like, what motivated you or क्यों आपका Yes. shift हुआ यहाँ पे? Initially, UPSC was my initial goal because I was always interested in social work and also administration, and because of my some family background also. And कैट की तरफ इसलिए हुआ बिकॉज कैट का रूल्स भी देखा जाए तो काफी कुछ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ रहता है, सो दैट इज व्हाई आई थॉट कि इट विल बी नेचुरल इफ आई स्विच टू कैट। एंड या यूपीएससी में थोड़ा सेटबैक्स थे मेरे, बट मुझे यूपीएससी प्रिपरेशन ने बहुत हेल्प करा, कैट इंटरव्यूज में भी एंड कैट प्रिपरेशन में, आई मीन इंटरव्यूज में वैसे से। From which colleges did you receive calls and which are the ones that you have successfully converted so far? Yes, ma'am. Ma'am, my best calls were Excel Rai, Jamshedpur, and I am Indore, I am Kozhikode, and IFT Delhi, and MDI Gurgaon. Yeah, and also TIS also. Yeah, I got from them. And I converted, I am Indore, and yeah, I could not convert, I am Kozhikode, and I got waitlist for IFT Delhi. So these were my best calls, which I converted, and I also converted some CAP colleges. Okay, so this was your first attempt, right? Yes, ma'am. ओके तो कितना परसेंटाइल आया आपका कैट में? मैम मेरा 97.16% आया था। थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरा DLR में रह गया था इस बार, तो दैट्स व्हाई एक्चुअली आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद माय कैट स्कोर, दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू गिव माय बेस्ट इन ओमेट्स, एंड दैट वाज a better experience in OMETS. Like in exact, I got 98.8 percentile, and in NMET also I got 240. ओके तो इजी के बारे में कैसे पता चला? मतलब आप तो यूपीएससी का कोचिंग वगैरह करते थे, तो इजी का बारे में मतलब एमबीए का तो जब थॉट आया तो आप जरूर रिसर्च वगैरह किए थे, फिर किसी को पूछे थे, तो कोई आपको रेकमेंड किया था या Yes, फिर ma'am. आप जब रिसर्च किए थे तब जाके इजी के बारे में पता चला? कैसे पता चला, मुझे जानना है। मैम एक्चुअली मतलब मैंने जब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी, बट लेटर आई थॉट दैट आई नीड टू बी मोर इंटेंसिव इन माय अप्रोच एंड सम गुड क्वालिटी क्वेश्चंस व्हिच आई आल्सो नीड। दैट इज व्हाई स्पेशली DILR मुझे थोड़ा काफी प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैं यूट्यूब पे बहुत सर्च कर रही थी एंड आई केम अक्रॉस गौरव सर्स वीडियोस, एंड उनका अप्रोच मुझे बहुत ही इफेक्टिव लगा, एंड तो मुझे इजी का पता चला, एंड लेटर आई रिसर्च अबाउट इजी एंड आई डिसाइडेड टू ज्वाइन इजी फॉर माय प्रिपरेशन। आप कौन से बैच में ज्वाइन किए थे और कब से आपका क्लासेस स्टार्ट हुआ था ईजी में? मैम अराउंड अगस्त में मैंने ज्वाइन किया था, तो क्रैश कोर्स जो था उसमें आई पार्टिसिपेटेड, एंड बहुत ही इंटेंसिव था जो भी पूरा कोर्स था, एंड बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करी गई, एंड सर शेड्यूल दे देते थे, तो उसको फॉलो करने में ही बहुत ही टाइम लगा जाता था, बट एट द एंड काफ़ी ग्रोथ हुआ था। मतलब अर्लियर मेरा मार्क्स में बहुत स्टैग्नेशन था, तो आई ग्रेजुअली ग्रू आउट ऑफ इट, एंड
स्पेशली वीआरसी में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, बिकॉज वीआरसी में क्लास बहुत फ्लक्चुएट कर रहे थे। तो शेजार सर एंड दीपांशी मैम के जो ट्रिक्स थे, सजेशंस थे, उसको फॉलो करके काफी मुझे हेल्प मिली थी। एंड मुझे मैथ्स में भी स्टेग्नेशन फील हो रहा था, तो हनी सर के वीडियोस की हेल्प से मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करी, एंड मॉक्स भी रेगुलरली दे रही थी, सेक्शंस दे रही थी। तो धीरे धीरे फिर वहां भी मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ स्कोर में। तो ये कैट की प्रिपरेशन जर्नी में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स रहता है। इट्स लाइक एन इमोशनल रोलर यस कोस्टर। मैम। तो कभी कभी यू आर अप यस विथ मैम। मोटिवेशन जब सब कुछ स्मूथ चल रहा है, और फिर थोड़ा सा मॉक्स में स्कोर्स फ्लक्चुएट होते हैं तो डिमोटिवेटेड फील होता है। वो टफ टाइम था, उस टाइम पे आप खुद को मोटिवेट कैसे किए थे, या फिर थ्रू आउट द जर्नी जैसे अप्स एंड डाउन्स होते रहते थे, तो डाउन्स में आप स्पेशली यस खुद को मैम। वापस मोटिवेट कैसे करते थे, या फिर क्या चीज था जो आपको मोटिवेट करने में हेल्प किया? यस मैम। यस मैम, अप्स एंड डाउन्स बहुत होते थे, एंड स्कोर्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते थे। कभी भी लगता था कि आई विल गेट 99%, कभी लगता था कि कुछ नहीं होगा। बट ये था कि कंसिस्टेंटली मॉक्स देना एंड उनको एनालाइज करना, वहीं से कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो यही था एक तरीका इनसे बाहर निकलने का। एंड ऑब्वियसली मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, इन सब ने मुझे बहुत ही मोटिवेट करा था। एंड ऑल्सो यूपीएससी प्रिपरेशन तो कुछ ज्यादा ही अब चैलेंजिंग होती है मेंटली, तो थोड़ा वहां से भी मुझे वेरी एक्सपीरियंस था, तो थोड़ा हेल्प मिली थी उसके बाद। वेरी ट्रू। सो कैट के 3 सेक्शंस होते हैं, उनमें से आपने कहा कि आपका डीआईएलआर थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा था, राइट? So I would love यस to मैम। know how you approached and practiced DILR section to improve your performance. Like, what was your strategy? How did you do it? इनिशियली आई वाज नॉट एबल टू फाइंड गुड क्वालिटी क्वेश्चंस, बिकॉज कैट में, मैं 2024 की बात नहीं कर रही हूँ, लास्ट ईयर 2023 में बहुत ही हार्ड पेपर आया था डीएलआर का। तो फिर मुझे बहुत लगा कि इतने हार्ड क्वेश्चंस मैं टाइम विद इन टाइम भी नहीं कर पा रही हूँ, एंड डिफिकल्टी बहुत ज्यादा फील हुई थी। तो फिर मैंने स्लोली स्लोली सर के सारे वीडियोस में जो भी क्वेश्चन देते, जो होमवर्क देते थे, वो सब किया। एंड आफ्टर सम टाइम आई गॉट द कॉन्फिडेंस टू सॉल्व हार्ड क्वेश्चंस विद इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। सो डीएलआर में मतलब काफी धीरे धीरे मेरा प्रोग्रेस हुआ था। बट प्रॉब्लम ये हुई कि आई वाज टू accustomed टू इजी क्वेश्चंस, सॉरी, टू हार्ड क्वेश्चंस। एंड थोड़ा जब 2024 का पेपर इजी आ गया था, तो थोड़ा मिसकैलकुलेशन हो गई एग्जाम के टाइम पे, थोड़ा 87 फिर परसेंटाइल उसमें आई। तो बट हाँ, सर की हेल्प से ही इतना कॉन्फिडेंस आया था कि मैं हार्ड क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पा रही थी, एक दिन पहले भी क्वेश्चन एग्जाम के। ओके, सो जब आप इनिशियली मॉक इसमें टेस्ट देना स्टार्ट किए, तो तब आपका स्कोर कैसा था? हाई था या लो था? initial mock में I was motivated कि I got a really good score. I cannot remember the exact number, but it was a decent score. And then I realized that initially the mocks are easy, and after that the difficulty increases. And when last time, the last month of the exam came, my percentile it dropped. So I had to prepare myself mentally, and also मतलब I contacted different teachers, so उनको देख के motivation मिला that I have to maintain my mental strength and I have to focus on score rather than percentile. So in score, I was seeing some improvement. That's what motivated me. And yes, last week कुछ mocks में I scored really well, and that was a key motivation factor. Okay, so I would love to know how you analyzed your mocks, like the strategy that you followed. Yes, ma'am. So whenever I gave a mock, I after the mock I used to analyze where are my weak areas, and EG gave many sectional tests, so I used to attempt those sectional tests, and that is how I got to practice a lot. And also I used to refer different videos, the topic videos of Hani sir and mm, Gaurav sir. So yeah, इसी तरह से I analyzed my weak areas, and slowly slowly I could overcome those problems. And तो yeah, yes ma'am. अप्रोक्सीमेटली आपने कितने सारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए होंगे थ्रू आउट योर प्रिपरेशन? And around I gave 30 mock tests, full length mock tests, and numerous sessional tests. Uh, because the number of mock tests, that is not that deciding factor. The key is analyzing those mocks. That is Yeah, why I was very not that hell bent on giving mocks again and again.
I gave whenever I thought that yes, it's the right time to analyze my strength. तो आई वुड लव टू नो कि कैट के 30 to 45 डेज पहले आप रिवाइज कैसे करते थे, क्योंकि इतना सारा फॉर्मूलाज है क्वांट्स के, और फिर अप्रोचेस भी याद रखना होता है कि मतलब फ्लेक्सिबल तो रहना ही है, बट फिर भी लाइक ये स्ट्रॉन्ग एरियाज लाइक आरसीज में कि कौन कौन से आरसीज, फिलोसॉफिकल आरसी या फिर ऐसा साइंस रिलेटेड आरसीज, कौन सी आरसीज आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो ये सब का जो स्ट्रेटेजी आप क्रिएट करते हैं थ्रू आउट द इयर्स, ये भी फिंगर टिप्स में होना चाहिए। तो थर्टी टू Yes, फोर्टी ma'am. फाइव डेज पहले का टाइम का आपका शेड्यूल क्या था, या फिर रिवाइज कैसे करते थे उस Yes, टाइम पे? ma'am. मैम उस टाइम पे काफी हेक्टिक था एंड आई वाज क्वाइट डिसऑर्गेनाइज्ड बट बिकॉज ऑफ द शेड्यूल विच सर गेव एंड द लॉन्ग सेशंस विच ही कंडक्टेड आई वाज क्वाइट रिलीव्ड दैट मुझे खुद से इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ही विल कवर वट एवर वी नीड टू कवर। सो सर ने काफी कई घंटे के मॉक्स मतलब लॉन्ग सेशंस लेते थे, तो उसमें प्रीवियस ईयर एंड सम हार्ड और गुड क्वालिटी क्वेश्चंस वो सब वो एनालाइज करते थे। एंड जब फॉर आरसीज आरसीज में भी डिफरेंट जो भी टाइप के आरसीज थे, लाइक यू सेड ऑन साइंटिफिक एंड फिलोसॉफिकल, शहजाद सर के सारे अप्रोचेस मैंने देखे थे, एनालाइज करे थे। एंड उनके जो अप्रोच थे, जो उनका तरीका था, उसको मैंने सीखने की कोशिश करी, तो उसको इम्प्लीमेंट करके देखा था, तो उससे काफी स्टेबिलिटी आई थी मेरी वीआरसी कोर्स में एंड ओवरऑल इम्प्रूवमेंट भी बहुत हुई थी। और यह प्रैक्टिस तो बहुत ही करी थी आज के टाइम पे सभी तीनों सेक्शंस में। डिड यू अपीयर फॉर एनी अदर एग्जाम अदर देन कैट या फिर अलोंगसाइड कैट? Alongside CAT, after CAT, I applied for ZAT and also NMAT. So ZAT में भी I because of help of Hani sir, could I could analyze the all the previous year trends which were there in ZAT exam and especially in DM section. उनका जो अप्रोच था उसे सीख के काफी हेल्प मिली थी एंड जब when the score of ZAT came, I was myself surprised because in DM I could score 99.97 percentile and I माय never thought I could score this much. Yeah. ओवरऑल स्कोर कितना है आपका जैट एनमैट जो भी आप एग्जाम दिए हैं ओमेट्स में? Ma'am, yes, ma'am. ZAT me, I scored 98.87 percentile, and in NMAT, I got 240 marks. सो Yes, कैट ma'am. एंड ओमेट्स आर अ बिट डिफरेंट, एनमैट और जैट भी थोड़ा सा डिफरेंट था, तो आप एनमैट के लिए कैसे प्रिपेयर किए और जैट के लिए कैसे प्रिपरेशन किए थे? Yes, मैम एनमेट में काफी अप्रोच अलग हो जाता है क्वेश्चंस करने का एंड उसमें मतलब सर ने ओमेट्स का अलग से प्रिपरेशन कराई थी, ही गेव अस द सम वीडियोस फॉर टू प्रिपेयर फॉर रीजनिंग एंड सम मैनी मॉक टेस्ट ही गेव एंड इन जेड ऑल्सो उन्होंने प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को काफी मतलब काफी डीपली एनालाइज करा था, तो उससे काफी मुझे तरीके पता चल गए थे कि कैसे मैं उन क्वेश्चंस को एग्जाम टाइम में अप्रोच करूँ। सो इसकी हेल्प से आई कुड स्कोर गुड इन दीज एग्जाम्स। ओके, सो कमिंग बैक टू द इंटरव्यू स्टेज, शेयर हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर योर पर्सनल इंटरव्यू। कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए थे या फिर रिसोर्सेज आपने फॉलो किए थे टू प्रिपेयर फॉर योर पर्सनल इंटरव्यू? Yes, ma'am. And for interview, I when I prepared for UPSC, I was always in touch with the current affairs, and I had a habit of reading newspapers, so it helped me really well in interviews. Yeah, definitely UPSC preparation gave me edge, but apart from that, I contacted many seniors with sir's help, and they guided me to what should be my approach, what should I say, what not to say during the interviews, and what will be the positive points. I gave many mock interviews also. So because of that, I could analyze what were my weak areas. And at the end, I was able to ace many interviews. Although initially I was quite underconfident because I was always been quite shy in interviews. My personality is like that. Yeah.
तो Yes, आपको इंटरव्यू में कोई ऐसा क्वेश्चन याद है जहाँ पर आपको ग्रिल किया गया हो, या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेस्ट करने के लिए जो जैसे क्वेश्चंस करते हैं ना, रिपीटेडली एक के बाद एक क्वेश्चन पूछते रहते टू आपको स्ट्रेस में लाने के लिए या फिर अंडर प्रेशर रखने के लिए, तो ऐसा yes, कुछ ma'am. सिचुएशन याद है आपको, और कैसे हैंडल किए थे वो सिचुएशन? One of the most challenging interviews of mine were Excel Rai in Jamshedpur. They asked me many questions. They were not about current affairs. They were about situations. He gave me situation like firstly he asked me about my option subject in UPSC, and tried to connect option subject with AI and it with some social work. So it was quite challenging that I had to think about some sociological theories at that at the spot, and also satisfy him. Eventually, I could not. So and there were other questions also like. Many I specify one particular question. My interview, he asked me what are some historical events which are turning point in after independence. So I gave him example of Indira Gandhi. So he said no demonetization. Like it was quite challenging to think what the interview wants from you. And if I हम्म। talk about some absurd questions, so yeah, in I am Kozhikode, they were specifically asking me about my name. Like my name is Anushka, so they were trying to ask me some cricket-related questions about Anushka Sharma. So I found it quite absurd. Like how will I be able to answer this because I do not follow cricket. Questions are always unexpected when it comes to interviews. या, वेरी ट्रू। तो फाइनली जब आपने देखा कि आर्मी इंदौर का कॉल कन्वर्ट हो गया है, तो वो फर्स्ट थॉट क्या आया माइंड में, या फिर वो रिएक्शन क्या था आपका, फैमिली का, सबका? Yeah. IIM Indore was one of my best calls. So when I converted IIM Indore, I thought that yes, I cannot have better than this with my current state of performance, and I was really happy. Like घर में भी सब बहुत खुश थे कि finally कई इतने सारे setbacks के बाद मुझे एक सक्सेसफुल कन्वर्ट मिला है. सो घर पे सब खुश थे एंड मैं भी फिर काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ फ्यूचर के लिए. आई एम इंदौर लिए. तो व्हाट वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद एलिट ग्रेड? मतलब अगर कोई कैट एस्पिरेंट आके आपसे पूछे कि जी के बारे में कुछ बताइए, तो आप ओवरऑल क्या बताएंगे? इजी की वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स विच आई लाइक, आप सर से कांटेक्ट कर सकते हो एंड ही रियली मोटिवेट्स यू. whenever I had a problem, whenever I was happy or sad, sir was there and he was always with personal. कभी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो and he always try used to motivate me. And apart from that, ईजी का जो करिकुलम है बहुत ज्यादा इंटेंसिव है. सो आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी. एंड इसके वैसे मेहनत का तो कोई ऑल्टरनेटिव होता ही नहीं है, बट हाँ। ईजी में आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी इफ यू ज्वाइन. And yeah, faculties are very talented. Let's know. तो अगर आपको कोई कैट एस्पिरेंट को सजेशन देना हो कि उनको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, तो आपका सजेशन क्या होगा, या फिर एक एडवाइस कि पूरे ईयर कौन सा चीज में फोकस करना चाहिए या फिर कौन सा मिस्टेक अवॉइड करना चाहिए, तो आपका सजेशन क्या होगा? I will suggest them कि लाइक इफ आई अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो फिर आपको इतना से मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट आपको फोकस करना चाहिए कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो. बिकॉज क्वेश्चंस तो आप कर ही लोगे उसके कैट में, मतलब इफ आई टॉक अबाउट क्वांट, बट थोड़ा टाइम मैनेजमेंट ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. एंड फॉर डीएलआर आपको एक लॉजिकल माइंडसेट होना चाहिए, तो यू कैन स्टार्ट बाय सॉल्विंग सुडोकू इन न्यूज़पेपर्स. And if I talk about VRC, थोड़ा reading habit is important because like I had a habit, I read newspaper every day. So थोड़ा यहाँ तो मुझे एडवांटेज था, बट कई बार लोगों को नहीं होता है तो उनको काफी प्रॉब्लम आती है इस सेक्शन में. सो आई वांट टू सजेस्ट दैट थोड़ा रीडिंग हैबिट बनाए. एंड लास्ट में इंटेंसिव होना बहुत जरूरी है बिकॉज लास्ट के टाइम में थोड़ा सा आप ढीले हो जाते हो तो फिर मोमेंटम कम हो जाता है एग्जाम के टाइम पे. That's fine. That's such a valuable advice. Your journey is a proof that hard work, determination, and clarity always pays off. Thank you so much for sharing your amazing journey with us.
आप पहले जी यूपीएससी का मैम। प्रिपेयर कर रहे थे, फिर देन यू शिफ्टेड टू मैनेजमेंट एंड देन यू स्कोर्ड रियली वेल 97 plus percentile, and now you are in IIM Indore. So once again, a huge congratulations on securing a spot at IIM Indore. Your journey is a थैंक यू proof मैम। that with the right mindset, planning, and consistency, even the toughest goal can be achieved. Wishing you all the best as you start this exciting new chapter. Thank you so much for joining. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।